जी नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। चैनल का नाम नहीं भूला, बस थोड़ा सा सस्पेंस लिया। क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और अब हम पहुंच चुके हैं इसके अंतिम छोर पे, जिसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इक्वेशन बनाना भारी कर देती है। अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें हमें लिखी मिलती हैं, हम उसके इज़ार में फंस के रह जाते हैं, और वो क्वेश्चन पूछता कुछ है, हम सेंस कुछ और निकालते हैं, और सब चीज़ बेकार। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज प्रीवियस ईयर सिर्फ। तो एक 2014 का यानी 14 का आया हुआ एक क्वेश्चन है सीबीएसई में, और ये एनसीईआरटी में भी है आपके, तो आप देख लीजिए एक बार इसकी ट्रिक। ये कह रही है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। दो ओड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओड हैं, यानी अगर मैं एक नंबर को 3 लूं तो उसके बाद एकदम उसके सामने, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है तुरंत उसके बाद दूसरा ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा, इट विल बी 5। तो यानी भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर्स का सम 290 है, तो आप नंबर बता दीजिए, दैट्स ऑल। मैं कहता हूं कि भाई लेट द फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। भैया मैंने डायरेक्ट ही ओड पॉजिटिव इंटीजर को एक्स मान लिया, ठीक। इसका एक और तरीका मैं आपको भी बताऊंगा, बी एक्स एंड कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 2। ध्यान से समझना भाई, अगर एक नंबर 3 है तो मैं 3 में 2 जोड़ दूंगा तो 5 आएगा, और 2 जोड़ दूंगा 7 आएगा, यानी ओड सीरीज कुछ इस तरीके से चलती है। पर ये जो भैया एक्स है ना, एक्स को मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है ओड। वैसे हम ओड नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं अगर नेचुरल नंबर के बेसिस पे देखें, 2n+1 वाले सेगमेंट में। ध्यान से समझना कैसे, आप 2 इंटू 0 करेंगे तो +1, 1 ओड है। 2 इंटू 1+1 करेंगे देन इट विल बी 3 ओड है, ठीक। पर यहां मैंने स्टार्टिंग में ही उसे एक्स कह दिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो इनके स्क्वायर का सम है, यानी एक्स के स्क्वायर का जो सम है प्लस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का जो सम है, इट विल बी 290। ये कह रहा है कि स्क्वायर का जो सम है वो 290 है, ठीक है भाई। एक सेकेंड चलिएगा। तो ये जो 290 है, अब मुझे इसे सोल्व करके यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, सिंपल। तो ये मेरा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, इसका जरा ऑपरेशन करो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4 एक्स इक्वल्स टू 290। भैया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 290 माइनस 4 कर दूं, या फिर 290 को भी इधर ले आए, चलो 290 को इधर ही ले आते हैं, प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। भाई इसे सोल्व करना आपके लिए चुटकी का खेल है, ध्यान से देखना। ये मेरा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस का बचेगा 286। 290 से 4 जाएंगे तो 286 बचेगा माइनस का। इस पूरी इक्वेशन को एक बार मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इस 286 को कैसे लिख सकता हूं मैं भाई, 2 से डिवाइड करूंगा, 143 इक्वल्स टू 0। बस अब आपको एक चीज चेक करनी है कि भैया ये जो यहां मुझे कुछ इस तरीके से ऐसा करना है कि माइनस या प्लस करके 2 आ जाए बी की जगह पर, और ये अगर मैं उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाए, 143। तो अगर आपके ध्यान हो, 143 आने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 13 10 जा 130 एंड 13 11 जा 143। और अगर एक बार मैं 13 से 11 को माइनस करूं तो कितना आ रहा है, 2। भैया 2 भी आ रहा है, 143 भी आ रहा है, तो देखो जरा इसे करो, इसका ऑपरेशन। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 13x माइनस 11x
-143 इक्वल्स टू 0। भाई 13 से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, और 13 इंटू 11 मेरा क्या देके जाएगा मुझे 143। अगेन मैंने यहां से x कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर बचा x प्लस 13। यहां से मैंने माइनस का 11 कॉमन लिया तो अंदर भी बचा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। चलिएगा, यहां से x प्लस 13 कॉमन लिया और यहां से x माइनस 11 कॉमन लिया विच इज इक्वल्स टू 0। क्या तो x प्लस 13 0 रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर मेरा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 रहा होगा। यहां से x की वैल्यू आई 11 और यहां से x की वैल्यू आई -13। भैया -13 तो हम नहीं लेंगे। रीजन क्या है, जरा क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है। क्वेश्चन भाई साहब ने पहले ही कहा था कि जो है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। भैया ये किसी भी सेंस में पॉजिटिव नहीं है, तो आप कैंसिल करते टाइम क्या लिखेंगे, दैट -13 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, वही छोड़ देना है। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 11। भाई अगर मेरे पास x 11 है तो मेरा x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 विच इज 13। तो मेरे दो इंटीजर कौन कौन सा है, फर्स्ट इज 11 एंड सेकेंड इज 13। देख लो भाई कॉन्सिक्यूटिव भी है, 11 के बाद 2 ऐड करो 13 आएगा, ओड भी है, पॉजिटिव हुआ क्वेश्चन। इसे जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेश करेंगे कुछ नए सेगमेंट में। चलिएगा मित्रों, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने डिजिट वाले क्वेश्चन मेरे साथ बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भैया वही क्वेश्चन अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए तो उनसे डरना नहीं है। आपके अगर याद हो तो हम कैसे उस नंबर को डिजिट के थ्रू मानते थे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। वही सेम चीजें करेंगे और अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ ध्यान रखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन 2016 में आ चुका है सीबीएसई, देख लो। ये कह रही है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट्स की बात कर रहा है, कह रही है 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स तो है अपने डिजिट्स के सम के और 3 टाइम्स है उन्हीं डिजिट्स के प्रोडक्ट के। डिजिट की बात हो रही है, ध्यान रखना, प्लेस की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, बस नेक्स्ट क्या भाई, इसने लिख दिया नीचे फाइंड द नंबर, दैट्स ऑल। चलिएगा, इसे मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस बी y। अब आप कहेंगे सर आपने x y 2 वेरिएबल ले लिए तो कंफ्यूजन कर दिया। भैया इसका और कोई तरीका है ये ही नहीं, ध्यान से देखिएगा। भाई अगर ऐसा है तो मेरा नंबर क्या होगा, कुछ याद आ रहा है हम नंबर कैसे मानते थे भैया। यूनिट प्लेस पर कौन है x, टेंस प्लेस पर कौन है y, तो मेरा नंबर किस टाइप का रहा होगा, 10y प्लस x टाइप का। याद आ रहा है कुछ, मैंने आपको 36 का एग्जांपल लेके बताया था कि आप 36 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 6, तो ये वही है। ये रहा आपका यूनिट प्लेस, ये रहा आपका टेंस प्लेस। आई बात समझ। चलिएगा, अब इसने जो कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देख लो भाई, वो बड़ा मजेदार है। इसने कहा जो नंबर है वो 4 टाइम्स तो है सम ऑफ डिजिट्स के, ध्यान समझना, और वही नंबर 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हो गया ना, 70 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे आप इस टाइप के। यानी मेरा जो नंबर था वो क्या था भाई, मेरा नंबर था 10y प्लस एक्स, और ये 4 टाइम्स है किसके, सम ऑफ डिजिट रही होंगी x प्लस वाई। भाई ध्यान से देखना, डिजिट तो मेरी x और y की फॉर्म में ही है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, और तो कुछ नहीं है इसमें। डिजिट मेरी कौन है, x और y। भाई जब नंबर मेरा आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा ना, ऐसे। ठीक है मित्रों, और दूसरी चीज इसने कही कि वही नंबर जो है वो 3 टाइम्स है इसके प्रोडक्ट के, यानी x इंटू वाई के। जरा इन्हें एक बार सोल्व करो भाई, कि मेरा हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y।
ठीक, x को इधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो ये 10y माइनस 4y विल बी 6y और 4x माइनस एक्स विल बी 3x। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2y। ध्यान से देखना भाई, मेरी x की वैल्यू क्या आई 2y, क्योंकि 3 से 2 घटा। जरा एक बार इसे सोल्व करना भाई मित्रों, ये मेरा हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ xy। ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। आप एक काम करो, इस इक्वेशन को तो यहीं छोड़ दो, जरा इसे सोल्व करो, मतलब इस वाली को सोल्व करो। x की वैल्यू 2y आई, चलो एक काम करते हैं y की फॉर्म में ही बना लेते हैं अपना क्वेश्चन। रखना जरा यहाँ 10 के साथ y का, y की वैल्यू क्या, सॉरी 10y मेरा एज इट इज रहा, प्लस x की जगह क्या आया 2y, और यहाँ है 3xy, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ 2y इंटू y। देखना जरा मित्रों क्या मैंने सही करा, यहां से सिर्फ x की वैल्यू इधर रख दी। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करना, 10y 2y 12y इक्वल्स टू 3 2 6y स्क्वायर। भाई ये क्या चंबा हो गया, 10y प्लस 2y 12y और 3 2 6y स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन बहुत फेवरेबल हो गया हमारे। मैं क्या इसे लिख सकता हूं क्या भाई, 6 से पहले से काट दो, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। क्या मैं इसे y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं, y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं यहां से y कॉमन लेके से y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, कर सकता हूं। तो यहां से मेरा क्या तो y 0 आएगा या मेरा y 2 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बताओ चीज समझ आई क्या। और मेरा अगर y 0 है तो मेरा x कितना रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा। यार ये तो कोई नंबर की सेंस नहीं बनी, 0 0 0 नथिंग, 0 प्लस 0 फिर 0। इसे देखो जरा, अगर मेरा y 2 रहा होगा तो x कितना था यहाँ भाई 2 इंटू वाई, यानी 2 2 जा 4। क्या पूछा था इसने मेरे से, नंबर पूछा था। तो जरा एक बार नंबर देखना क्या आया था मेरा, मेरा नंबर आया था 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स। नंबर रखना जरा इसमें भाई, 10y की जगह क्या रखूंगा 2, 10 इंटू 2 और y क्या है 4, 10 इंटू 2 20 और प्लस 4, यानी नंबर मेरा आया 24। नंबर ही तो पूछा था, नंबर बता दिया हमने। ठीक है भाई, तो मेरा नंबर क्या है 24, रिक्वायर्ड नंबर इज 24। और यही तरीका है इन क्वेश्चंस को पढ़ने का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर एक बार ध्यान से समझ लें, मैं आपको बता देता हूं। आपको सिर्फ ना क्वेश्चन के भावनाओं पर जाना है, और क्वेश्चन की भावना सिर्फ इतना कह रही थी आपको कि भैया ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर कुछ इस प्रकार का ढीठ नंबर है कि ये 4 गुना तो है अपने सम ऑफ द डिजिट्स के और 3 गुना है उसके प्रोडक्ट के। भाई दोनों से मुझे इतना तो पता है, इक्वेशन भाई 2 क्यों दी, क्योंकि मैं एक की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, और रिप्लेस करते ही मेरे पास गारंटेड बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही मैं इसे सोल्व कर दूंगा। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो मैं आपसे लेना चाहता हूं विदा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भाई साहब 2016 में आया हुआ है, अंडर एस्टिमेट मत करना, 2016 में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप आराम से एक रजिस्टर रेडी करो, उसमें ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एंड ऑफ द सेशन आप कभी नहीं पछताओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और तब भी धन्यवाद अगर आप वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन आपको रियलाइज होगा कि हमें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस लेवल पर अभी किसी चैनल पर नहीं हो रही है। ये आप अगर पे करके भी करोगे तो आपको ऑफलाइन बैचेस की फीस पता है, पर ये एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है, जिसके काम आए 10 बच्चों के काम भी आया, इनफ है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।